हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट वोकैब आपके एनडीए और सीडीएस के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये आपका पूरा कंपाइलेशन द हिंदू का है। मतलब पिछले 3-4 महीनों में जितना हमें अच्छा लगा कि हाँ ये बढ़िया बढ़िया वोकैब है, तो उसको हमने कंपाइल कर दिया। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, बढ़िया अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक, तो करंट अफेयर की सीरीज जो है आप लोग के लिए बढ़िया एकदम सेपरेट, डिफेंस का अलग, स्पोर्ट का अलग, और जो है रैंकिंग का अलग, जो आपका रैंक एंड इंडिसेस का ना वो अलग, और स्कीम का अलग। तो आपके लिए बहुत अच्छे से जो है चल रहा है। आई होप सब लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक, तो उसी वजह से थोड़ा एक दिन गैप हो गया है इसमें वोकैबलरी के सेशन में, पर अब हम लोग बढ़िया आराम से करेंगे डेली। ठीक, डेली दूसरे दिन तीसरे दिन ये होता रहेगा आराम से। तो टॉप 50 वो कैब हम लोग देखने वाले हैं सिनोनिम्स और इंटोनिम्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट भरपूर आप इस सेशन में समझ लीजिए 50 वोकैबलरी तो आपके पास हैं, और साथ साथ में अगर एक चार चार आठ आठ 300 के आसपास आप लोग लगभग वोकैब देखने वाले हैं। बिल्कुल 20 मिनट के अंदर आपको 300 वोकैब देखने को मिलेगा, एकदम मजे से, मजा आ जाएगी, जान लीजिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पहला है आपका प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन मतलब बेसिकली डॉक्टर आपको क्या करते हैं, प्रोस्क्राइब। देखो, एक होता है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब। ठीक, प्री प्री मतलब पहले, और प्रोस्क्राइब का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज को मना करना। प्रोस्क्राइब इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको आप लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोस्क्राइब बेसिकली होता है एक्ट ऑफ नॉट अलाउइंग समथिंग, और प्रिस्क्राइब का मतलब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कोई दवा, कि मतलब कि आप ये दवा ले लीजिएगा। प्री मतलब पहले, किसी चीज होने से पहले जो आपको कहा जाए, तो क्या हो गया, प्रिस्क्राइब। ठीक, सिनोनिम्स बात करें प्रोस्क्रिप्शन की, तो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटिंग, फॉरबिडिंग और रिजेक्शन। फॉरबिडिंग जो है उसको मतलब मना करना या किसी चीज़ को बैन करना, तो ये आपके लिए अच्छा वर्ड है। ठीक, और अलाउइंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं स्कफल। सफल का मतलब बेसिकली होता है अ फिजिकल डिस्प्यूट बिटवीन अपोजिंग इंडिविजुअल और ग्रुप। अगर फिजिकल डिस्प्यूट हो, ठीक है, फिजिकल डिस्प्यूट हो तो आप लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग सफल, SCUFFLE। ठीक, उसके बाद सिनोनिम की बात करें, तो फिर इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, स्मिर्स हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा और फाइट हो जाएगा। क्या क्या हो गया, स्मिर्स, क्लैश और फाइट। ठीक, और ट्रूज और शीज फायर इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अगर मान लो बातों से ही अगर वो हो, कि जैसे डिस्प्यूट बातों से ही चलता है, तो उसको मतलब क्या, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्टरकेशन, ALTERCATION। ऑल्टरकेशन होता है आपका जो बातों बातों में डिस्प्यूट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो हो गया आपका ऑल्टरकेशन। ठीक, अगला है ग्रैंजर। ग्रैंजर का मतलब बेसिकली होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी लार्ज एंड स्पेशली ब्यूटीफुल। फिर जैसे आपका एक वर्ड है, कौन, अच्छा दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो ग्रैंजर का मतलब ये बेसिकली, इसको याद रखना कि क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी लार्ज एंड स्पेशली और ब्यूटीफुल, मतलब कि आप क्या कहें, किसी बहुत बड़ा या बहुत शानदार या कुछ स्पेशल हो, तो क्या हो गया, ग्रैंजर हो गया। जैसे स्प्लेंडर, मैग्निफिसेंट, ग्लोरी। एक और वर्ड है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, कोई चीज बहुत बड़ा जो एकदम क्या हो, शानदार हो, तो उसका क्या मतलब हो गया, स्प्लेंडिड हो गया। तो ग्रेंजर का में अब एंटोनिम देखें तो इनसिग्निफिकेंस, मतलब जिसका कोई वही महत्व ही ना हो। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योर का, अच्छा हाँ, ऑब्सक्योरिटी और मीडियोक्रिटी, ये तो मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा। पर ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, हम्म, बताइए। तो ऑब्सक्योर का मतलब बेसिकली होता है हिडन। ऑब्सक्योर की बात करें तो हिडन। ठीक, बहुत वोकैब आपको देखने को मिलेगा इस क्लास में। ठीक है, अगला देखते हैं जिंगोइस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जिंगोइस्टिक का मतलब होता है कि बिलीव दैट योर ओन कंट्री इज ऑलवेज बेस्ट। अब इसमें आपका एक जिंगोइस्ट हो गया, एक शॉविनिस्ट हो गया। ठीक, तो ये बिलीव हो गया कि आप जो है आपकी कंट्री हमेशा बेस्ट है, ये जिंगोइस्ट हो गया। शॉविनिस्ट होता है मतलब आप क्या करें, अपनी इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत करें अपने देश से कि आप क्या करें, उसके मार करने के लिए भी उतारू हो जाए, वो क्या हो गया, शॉविनिस्ट हो जाएगा। और जिंगुइस्ट इससे कम थोड़ा रिलेटेबल होता है, जिसका मतलब होता है कि आप क्या करें, अपने कंट्री को बेस्ट मानते हैं हमेशा। ठीक है, मतलब इसमें जो है आप लोग मतलब इससे थोड़ा कम, सिनोनिम, क्लोज सिनोनिम है शॉविनिस्ट, ध्यान देना। ठीक, नेशनलिस्ट लॉयल तो नॉर्मल सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करें तो एंटी सोशल और मिसैंथ्रोपिक। मिसैंथ्रोपिक का मतलब मिस रूट लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब था बैड।
ठीक है, मतलब आप क्या हो, अगर ट्रेटरस मतलब धोखेबाज, तो जाहिर सी बात है, तो ये बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो जिंगोइस्टिक हो गया। अब आते हैं आपका फ्रूशन। फ्रूशन का मतलब होता है अ टाइम व्हेन अ प्लान या कुछ भी हो क्या स्टार्ट टू बी सक्सेसफुल, मतलब फ्रूशन एक वो टाइम होता है जब आपका प्लान क्या हो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाए। जैसे आपने बढ़िया प्लान कर लिया कि आपका एनडीए की एग्जाम है, सीडीएस एग्जाम में जाके बैठेंगे, ये इसको ऐसे ऐसे करेंगे, इतने क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर जब आप उतने क्वेश्चन के करीब पहुंचने लगते हैं, मतलब उस टाइम को बोलेंगे हम लोग फ्रूशन, कि अब आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुली कब हो रहा है, आपने जितने क्वेश्चन सोचे थे उतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्या वो लोग क्या कहलाएंगे उसको, फ्रूशन। मतलब आपने कोई अचीवमेंट पा ली है। अटेनमेंट, अकम्पलिशमेंट, ध्यान देना, अकम्पलिश मतलब क्या, अकम्पलिश मतलब क्या, किसी चीज को अचीव करना, अकम्पलिश कहलाएगा। ठीक, एंटोनिम बात करें तो इंसेप्शन और ओरिजिनेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं कंबरसम, बहुत अच्छा वर्ड है। कंबरसम का मतलब होता है हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी, यूज और बियर, मतलब बहुत ज्यादा भारी भरकम। हाँ, या स्लो एंड कंपाइल्ड, कॉम्प्लिकेटेड क्या हो गया दूसरा आपका, इसका मतलब होता है स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड, कंबरसम का मतलब। पहला मतलब क्या होगा, हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी, जाहिर सी बात है जो हैवी और डिफिकल्ट टू कैरी होगा वही चीज़ क्या होगा, स्लो होगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। ठीक, फिलहाल इसका मतलब अलग अलग होता है अलग अलग वर्ड में। जैसे अनविल्डली, अनमैनेजेबल, ऑकवर्ड और कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या होगा, कंबर सम होगा। एंटोनिक बात करें तो मैनेजेबल, कन्वीनियंट और एफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, कंबर सम का एंटोनिम होगा। कंबर सम का मतलब बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो जो चीज़ जटिल होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंबर सम बोलते हैं। ठीक, अगला देखते हैं स्काउंड्रल। स्काउंड्रल बहुत बढ़िया वो कैब, इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट या अनसरप्लेस पर्सन। रोग, रोग अच्छा वर्ड है, रोग का मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, आपको याद रखना है। रोग, रास्कल, गुड फॉर नथिंग और रेप्रोबेट इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो जाएंगे। सेंट, एंजल, इनोसेंट इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं बोलीविएट, बहुत बढ़िया वर्ड। बोलीविएट का मतलब होता है टॉक एट लेंथ स्पेशली इन इन्फ्लेटेड और एम्पटी वे, मतलब क्या हो गया इसका, कि आपने क्या किया, मतलब कि टॉक करना किसी डिस्टेंस बना के, मतलब स्पेशली इन एन इन्फ्लेटेड और एम्पटी वे, मतलब कि बहुत खाली तरीके से बात करना, तो क्या हो जाएगा आपका बोलीविएट। मतलब सिनोनिम की बात करें तो ओरेट, ओरेट समझ में आएगा नहीं, किसी चीज को आप ओरेट करते हैं। फुलमिनेट, फुलमिनेट, उसके बाद अगला क्या है, स्पीक आउट या टॉक, स्पीक आउट या टॉक। ठीक, और बोलीविएट, अच्छा मान लीजिए बोलीविएट की आप मतलब समझ में नहीं आता, अच्छा हिंदी मतलब, तो हिंदी मतलब बोलीविएट का बेसिकली यही होता है कि आप जैसे किसी चीज़ को दूर से ही बात करें। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं, दूर से बात करने का मतलब कि, अरे यार कैसे समझाएं आपको, जैसे फूल कर, फूल कर बात करें, ठीक, तो बोलीविएट हो जाएगा। अगला देखते हैं बर्लेस। बर्लेस बढ़िया वर्ड है। बर्लेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एग्जैजरेटेड इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कि किसी की चीज़ का आप नकल बनाएं बहुत बढ़ चढ़ के। तो पैरोडी और इमिटेशन ऑफ एन एब्सर्ड एंड कॉमिकली एग्जैजरेटेड वे, एग्जैजरेटेड बेसिकली वर्ड यूज होता है आप बहुत बढ़ चढ़ के कोई चीज़ करना, बढ़ा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना, तो क्या हो गया, एग्जैजरेटेड भी हो गया, किसी सेंटेंस में यूज हो सकता है। तो बर्लेस का मतलब हो गया आप किसी चीज़ का पैरोडी बना रहे हैं या इमिटेट कर रहे हैं, मतलब किस तरह कॉमिकली, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे किसी किसी न्यूज़पेपर में कॉम वो बना रहता है कार्टून, तो कार्टून क्या होता है वो बर्लेस होता है, वो बढ़ा चढ़ा के कोई इतना बड़ा मुंह बना देंगे दिखाने के लिए, हाथ पैर छोटा बना देंगे, तो ये होता है बेसिकली बर्लेस। ठीक, मतलब क्या हो गया बताओ, बर्लेस मतलब पैरोडी किसी चीज़ का या इमिटेट करना बहुत ही एब्सर्ड और कॉमिकली एग्जैक्टेड वे में। ठीक है, सिनोनिम बात करें तो कैरिकेचर, रेडिक्यूल, मॉकिंग, ट्रेवेस्टिंग और पैरोडी, ये तो बढ़िया अहम वर्ड है, लेकिन ट्रेवेस्टिंग का मतलब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग ध्यान देना। ठीक, अगला आते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड। डेट्रिटस का मतलब होता है नेचुरल वेस्ट मटेरियल, नेचुरल वेस्ट मटेरियल दैट इज लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज बीन यूज्ड और ब्रोकन अप, मतलब नेचुरल कोई वेस्ट मटेरियल हो जो कि कोई टूट जाए या हो जाए तो फिर उसके लिए बाद बचता है, वही डेट्रिटस होता है। बेसिकली डेब्रिस, वेस्ट, लिटर, रिमेन, ट्रबल, बहुत अच्छा एंटोनिम, वॉल्यूबल। अगला देखते हैं फर्वेंट, बहुत बढ़िया वर्ड। फर्वेंट का मतलब हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को लेकर आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहे हो तो क्या हो जाएगा, फर्वेंट। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा प्यार है, हाँ, तो मतलब आपका वो क्या पैशनेटेड है आप किसी चीज़ के लिए, इंटेंस प्रेम है,
वेहमेंट बहुत अच्छा वर्ड है वेहमेंट, और आर्डेंट भी बढ़िया वर्ड है, ठीक। तो आप लोग फर्वेंट के मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो आपको लेकर, तो फर्वेंट हो जाएगा। एंटोनिक बात करें तो एपेथेटिक, अनमूव और अनरिस्पॉन्सिव, ठीक। अगला वर्ड देखते हैं कन्विलीज। कॉन्विलीज का मतलब होता है टू रेस्ट एंड गेट बेटर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्विलीज का मतलब थोड़ी दिन क्या करना, रेस्ट लेना, तो आप क्या इलनेस से रिकवर हो जाएं। तो रिकुपर पे हाँ, रिकुपरेट, गेट बेटर, रिकवर, तो ये बढ़िया वर्ड है। रिक्यूपरेट का मतलब होता है कि आप क्या करें, बढ़िया रिकवर कर ले जाएं, अच्छे हो जाएं, मान लो आपकी जो स्थिति है वो सुधर जाए, ठीक। एंटोनिक बात करें तो रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मतलब फिर से बहुत बद से बदतर, डिटोरिएट अच्छा वर्ड है, तो ये दोनों बढ़िया याद रखना। तो कॉन्वलीज का मतलब क्या करना, आप रेस्ट लेना कुछ समय के लिए ताकि आप इलनेस से रिकवर हो जाए, ठीक। अगला देखते हैं इनकॉजिटेट। इनकॉजिटेट बढ़िया वर्ड है। हैविंग और शोइंग लैक ऑफ थॉट, इनकॉजिटेंट। इनकॉजिटेंट का मतलब क्या कि हैविंग और शोइंग लैक ऑफ थॉट होता है इनकॉजिटेंट, ठीक। सिनोनिम बात करें थॉटलेस, इनकंसिडरेट या हेडलेस। अगला आते हैं बेसमेंट्स। बेसमेंट्स का मतलब होता है डैमेज या समोस्ट रेपुटेशन, किसी चीज़ की, किसी की रेपुटेशन डैमेज करना क्या हो जाएगा, बेसमेंट्स हो जाएगा। जैसे आपका कोई मजाक उड़ाए कि आप क्या सबके सामने क्या देगा, अरे तुम्हारे तुम तो बढ़िया नंबर नहीं आते मॉक टेस्ट में, तुम नहीं निकाल पाओगे एंडे, ये हो, मतलब आप क्या कर रहा है, बेसमेंट्स कर रहा है, ठीक है, आपकी रेपुटेशन को डाउन कर रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल उसकी बातों पर आना नहीं है और रिटर्न निकाल के दिखाना है, ठीक, अपने घर वालों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। पर वो सबसे बढ़िया यार समय वही होता है ना, जब आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखेंगे, आपका रोल नंबर बिल्कुल एकदम खुशी के मारे वो ठिकाना नहीं रहेगा, सही बताएं। और फिर जब आप ये चीज़ अपने मम्मी पापा को बताएंगे या जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ यार इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आप जब उसको बताएंगे ये चीज़ कि मेरा ये एनडीए में हो गया या मेरा सीडीएस निकल गया, तो वो खुशी का ठिकाना कुछ अलग ही होता है, ठीक। तो भाई उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक। अब सिनोनिम बात करें तो सली, टार्निश और ब्लैक से क्या होता है, बेसमेंट्स की सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंसोशिएंट अच्छा वर्ड है। इंसोशिएंट का मतलब होता है शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, मतलब आप क्या है, बिल्कुल मतलब कि उसके प्रति कोई चीज़ आपको वही नहीं है, ठीक। वही मतलब क्या कि आप लोग उससे जिम्मेदारी ही नहीं है, कंसर्न नहीं है आप चीज उस चीज़ को लेकर, तो कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न हो गया बेसिकली इंसोशिएंट। नॉन साइलेंट और अनट्रबल्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं तो मॉडरिंग। मॉडरिंग का मतलब होता है बी एक्साइटेड और इमोशनली स्टर्ड अप विद एंगर। एंगर्स क्या हो आप एकदम यही मतलब वो हो जाए तो क्या हो जाएगा, मॉडरिंग हो जाएगा। इग्नाइटेड, रेज, कॉन्फ्लेंट, किसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अगला देखते हैं ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड, क्या हो जाएगी, ग्लेड। फ्रीजिंग, कोल्ड, ऐसी इसके सिनोनिम। अगला देखते हैं डॉइन। डॉइन का मतलब होता है द मोस्ट रिस्पेक्टेड और प्रोमिनेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड, मतलब किसी भी फील्ड के जो है आपका पर्टिकुलर मतलब कि क्या हो, मतलब इसका होगा कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत रिस्पेक्टेड जो प्रोमिनेंट पर्सन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डॉइन बोलेंगे। जैसे साइंस के फील्ड में अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लें तो क्या हो गया, ये डॉइन हो गए साइंस के फील्ड में। तो तो ये नाम आप लोग समझ, सीवी रमन साहब का ले तो क्या हो गया, डॉइन हो गए, ठीक, साइंस के फील्ड में। सिनोनिम की बात करें बेटर, सुपीरियर या डिग्निटरी। अगला देखते हैं डेस्पोटिक, बहुत बढ़िया वोकैब है। डेस्पोटिक का मतलब होता है क्या, आप डिक्टोरियल, ऑटोक्रेटिक ऐसे याद कर सकते हैं। तो डिस्पॉट मतलब जो अपनी ही बात को चलाए। टायरेनिकल मतलब टाइपिकल ऑफ और टिपिकल ऑफ अ डिस्पॉट। डिस्पॉट मतलब वही चीज़ जो तानाशाही एक तरह का, ठीक। अगला देखते हैं वैक्वस। वैक्वस का मतलब होता है हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंट, माइंडलेस। वैक्वस मतलब मंद बुद्धि, अनइंटेलिजेंट या सेंसलेस। वैक्वस का मतलब क्या हो कि आपके दिमाग में वैक्यूम भरा हो, मतलब खाली हो दिमाग। वैक्यूम मतलब क्या, खाली, तो वहाँ पे कुछ भी ना हो, तो वैक्वस मतलब दिमाग खाली, मतलब मंद बुद्धि, ठीक। ऐसे रिलेट करके याद करो। पेट्यूलेंट, बहुत बढ़िया वर्ड। पेट्यूलेंट का मतलब होता है चाइल्डिशली, चाइल्डिशली शल्की और बैड टेम्पर। तो दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक होता है चाइल्डिश, एक होता है चाइल्डिश बिहेवियर, ठीक, और दूसरा होता है चाइल्ड लाइक बिहेवियर। अब देखो अगर से कोई बड़ा इंसान है वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर कर रहा है, मतलब ऐसा बिहेवियर जो बच्चों को जो बच्चों की अच्छी, जैसे झूठ बोलते हैं बच्चे, झूठ नहीं बोलते हैं बच्चे, तो झूठ नहीं बोलते हैं वो उनका क्या हो गया, चाइल्ड लाइक क्वालिटी। लेकिन बहुत नॉटी होते हैं, वो शरारत करते हैं, वो चाइल्डिश बिहेवियर हो गया। अब यही कोई इंसान बड़ा होकर करे अगर, तो चाइल्डिश होगा कि नहीं,
तो चाइल्डिश मतलब बेसिकली कोई ऐसी क्वालिटी बच्चों की जो बड़े होने पे क्या हो, खराब हो, तो चाइल्डिश हो गया। चाइल्ड लाइक होता है जो अच्छी क्वालिटी बच्चों की। ठीक। सिनोनिम बात करें तो क्रैंकी, फ्रैक्टिशियस, बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, क्वेरलस। तो पेटुलेंट मतलब क्या, चाइल्डिशली सल्की या बैड टेम्पर जो झगड़ालू हो, झगड़ालू बेसिकली। ठीक, झगड़ालू क्या हो गया, पेट्यूलेंट। ठीक। गुड नेचर, प्लीजेंट, एग्रीबल, एफेबल क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है फ्यूम्बल। फंबल का मतलब हो गया आपका स्टूपिड और क्लमजी मिस्टेक। फंबल करना बेसिकली स्टूपिड, क्लमजी मिस्टेक क्या हो जाएगा, फंबल हो जाएगा। स्पॉइल, मिस्टेक, फॉल्ट, एरर या मिस हैंडल सिनोनिम हो जाएंगे। अगला देखते हैं इनकॉजिटेंट। इनकॉजिटेंट का मतलब हैविंग और शोइंग लैक ऑफ थॉट। हैविंग और शोइंग लैक ऑफ थॉट क्या हो जाएगा, इनकॉजिटेंट हो जाएगा। अच्छा ये हो चुका है क्या, थॉटलेस कंट्री ये तो हो चुका है। अगला फेवरिस, फेवरिस भी हो चुका है मुझे लगता है। हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर, नहीं नहीं, तो फेवरिस का मतलब सिम्टम्स ऑफ फीवर या शोइंग ग्रेट एक्साइटमेंट भी होता है, ध्यान देना। ठीक। फ्रेंजाइड, फ्रेनेटिक, हैक्टिक। हैक्टिक मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आप क्या करें, तो हैक्टिक हो जाएगा। ठीक। काम, पीसफुल, रेस्टफुल एंटोनिम हो जाएंगे। अगला देखते हैं इसका मॉडिकम। मॉडिकम का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, स्पेशली आप समथिंग गुड एंड प्लीजेंट, मतलब कोई बहुत अच्छा और प्लीजेंट हो तो उसका क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल अमाउंट मॉडिकम कहलाएगा। ठीक। जैसे पार्टिकल, डिग्री, स्पैक इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और लॉट, एंट्री, टोटल, ओवल क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला देखते हैं गैलॉप। गैलॉप का मतलब होता है टू मूव और प्रोग्रेस रैपिडली। आप रैपिडली प्रोग्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैलॉप। जैसे आप हैं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आप अगर मैक्सिमम लोग भी, जैसे मान लीजिए हम कहें अगर हमारे एक वीडियो पे, जैसे इंडियन फ्रेज का है या वोकैब का है, तो उस पर हमारे वीडियोस मान लो 200 व्यूज़ भी जा रहे हैं, तो 200 में से अगर आप लोगों ने वो सब्सक्राइब किया, तो मान लो हम कम से कम 150 मान लेते हैं, 150 लोग अगर सब्सक्राइब कर देते हैं, तो हमारा हम क्या हो जाएगा, हमारा जो चैनल का जो ग्रोथ है वो गैलॉप कर जाएगा ना, द चैनल विल गैलॉप। तो गैलॉप का मतलब हो गया तो वो प्रोग्रेस कर जाएगा रैपिडली से। ठीक, तो वही सिनोनिम इंक्रीज, ग्रो, डेवलप, हरी, स्प्रिंट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम बात करें तो स्लो, फेस, हार्ड। तो आप लोग गैलॉप आप लोग नहीं बोलिएगा, भूलिएगा, क्योंकि क्या कि आप बोल के कैसे याद रखेंगे कि अगर हमने सर के चैनल को सब्सक्राइब किया तो सर का चैनल क्या हो जाएगा, गैलॉप कर जाएगा, मतलब सबने सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत तेज से बढ़ जाएगा, तो प्रोग्रेस कर जाएगा रैपिडली, गैलॉप। अगला देखते हैं सब्टरफ्यूज। बहुत बढ़िया वर्ड है। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है डिसीट यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव वंस गोल। अपने गोल को पाने के लिए आप किसी को धोखा दे दें, क्या हो जाएगा, सब्टरफ्यूज। जैसे एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे टॉप मारने के चक्कर में बगल वाले को क्या होता है, गलत बता देते हैं, तो सब्टरफ्यूज हो गया। तो धोखा देना, अपने गोल को अचीव करना, ये सब्टरफ्यूज कहलाता है। सिनोनिम बात करें तो ट्रिकरी, इंट्रिग, डेवियसनेस, इवेजन इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑनेस्टी और कैंडर इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कैंडर से याद आए कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है क्या, अच्छा भी रिलेशन आपका। ठीक, समझ में। अगला देखते हैं रेडल्ड। रेडल्ड का मतलब बेसिकली होता है शोइंग साइन ऑफ एज ऑफ फटीग, मतलब शोइंग साइन ऑफ एज और फटीग, मतलब बहुत से रेडल्ड का मतलब थका हारा हमेशा के रहो। ठीक है, मतलब आप ऐसे सो करो कि भाई हमारी उम्र हो गई है, तो आप क्या कर रहे हैं, रेडल्ड कर रहे हैं। ठीक, हाइगार्ड, गॉन्ट, हॉलो आइड इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम बात करते हैं हेल्दी, हेल्पफुल, होलसम, न्यूट्रिशियस। अगला देखते हैं प्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब होता है एन एक्शन दैट मेक्स पीपल बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। प्रिटेंस का मतलब है कोई ऐसा एक्शन जो क्या हो, बिलीव करे कि वो सही नहीं है, तो प्रिटेंस का मतलब प्रिटेंड से ही आया हुआ है। तो सिनोनिम एक्टिंग, डिसम्बलिंग, शैमिंग, शैम, फैकिंग, रियलिटी, ऑनेस्टी के सिनोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक। सेमिनल, सेमिनल का मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक, बिल्कुल कुछ बाकी ना पढ़ो, इसका मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक, मतलब इंपॉर्टेंट एंड हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट, सेमिनल होते हैं। ठीक, जैसे सेमिनार कराते लोग, तो सेमिनार कराते हैं, क्यों कराते हैं, ताकि क्या हो कि उसको पता चले कि मतलब लोगों को कि हाँ क्या डेवलपमेंट हुआ है, फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है, ताकि लोग इन्फ्लुएंस हों उससे। ठीक है, अगला देखते हैं इन्फ्लुएंशियल, डिटरमिनेटिव, कंट्रोलिंग इसके सिनोनिम एसेंशियल, माइनर, सब्सटेंशियल इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। सब्सटेंशियल का मतलब होता है क्या, क्षणिक, क्षणिक मतलब जो हमेशा क्या हो, रुके ना। ठीक है, सब्सटेंशियल। अगला देखते हैं रैंकर। रैंकर का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डीप बिटर एंगर, मतलब आप किसी क्या, गुस्सा, हेट, रिजेंटमेंट, हॉस्टिलिटी, क्या, अच्छा रिजेंटमेंट है, रिजेंटमेंट, हॉस्टिलिटी, रैंकर, बिटरनेस, हेट। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से हो जाएंगे,
चलो वही बस इतना बहुत है। गुड नेचर, कर्टसी, एमिकेबिलिटी और सूद इसके क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अगला देखते हैं ब्रैग। ब्रैग का मतलब कि किसी चीज़ को बोस्टफुल मैनर में कहना ब्रैग कहलाता है। मतलब आप क्या अगर बोस्ट कर रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं, क्रो शो ऑफ कर रहे हैं, स्वैगर कर रहे हैं, तो बेसिकली ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना। ठीक। अगला देखते हैं इनसुपरेबल। इनसुपरेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सॉल्व, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम जो इम्पॉसिबल टू सॉल्व हो तो क्या होगा, इनसुपरेबल होगा। ठीक। सुनानी बात करें तो इनसरमाउंटेबल, जिससे ओवरकम ना किया जा सके, इनसरमाउंटेबल होता है। इनकॉन्करेबल, जिसको जीता ना जा सके, ये सब वन वर्ड में आते हैं, जिसको जीता ना जा सके, इनकॉन्करेबल। इनविंसिबल, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इम्पॉसिबल, जिसको किया ना जा सके, इम्पॉसिबल। सरमाउंटेबल, मैनेजेबल, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला देखते हैं रीगल। रीगल का मतलब वेरी इंप्रेसिव, टिपिकली ऑफ अ सुटेबल और सॉरी टिपिकली ऑफ और सुटेबल फॉर अ किंग और क्वीन। तो रीगल का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव। मतलब देखो, रीगल से एक वर्ड याद आया, रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब CIDE, रेजिसाइड का मतलब किंग और क्वीन की क्या करना, हत्या कर देना, तो रेजिसाइड। तो रेजिसाइड से रीगल। रीगल का मतलब क्या हो कि किंग एंड क्वीन का कोई चीज़ मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव दिखना, तो हो गया रीगल। ठीक। मैजेस्टिक, ग्रैंड, इंप्रेसिव, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब शानदार, हमने आपको बता दिया पहले ही। प्लेबियन और लो सिंपल इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। प्लीबियन का मतलब बेसिकली होता है कि हैविंग चीप टेस्ट, या जिसको मतलब कि क्या हो कि प्लीबियन बेसिकली जो चीज़ उतनी अच्छी ना हो, जो शानदार ना हो, प्लीबियन कहलाएगी। ठीक। अगला देखते हैं इनग्रेटिटेड। इनग्रेटिटेड का मतलब टू स्टेब्लिश, किसी अपने आप को या किसी पर्सन को स्टेब्लिश करना इन फेवर ऑफ गुड ग्रेस ऑफ समवन। ठीक। मतलब कंसिलिएट, अपीज या प्लेकेट या ग्रेटिफाई। तो प्लेकेट का मतलब बेसिकली सूद करना या अपीज करना। ठीक, जो कि दिया ही है। एंटोनिम मतलब एग्रेवेट, इरिटेट या एनॉय। अगला देखते हैं फोरलॉन। फोरलॉन का मतलब होता है पिटीफुली सैड एंड अबंडेंट और लोनली। फोरलॉन मतलब क्या हो कि आप क्या हैं, बिल्कुल अकेले हैं, तो क्या कहलाएगा, फोरलॉन कहलाएगा। सिनोनिम की बात करें, अनहैप्पी, सैड, मिजरेबल, सॉर्टफुल। ठीक। अगला देखते हैं डायलैपिडेटेड। डायलैपिडेटेड मतलब होता है यूज बिल्डिंग के लिए जनरली यूज होता है, बिल्डिंग या फर्नीचर के लिए, जो कि ओल्ड और ब्रोकन हो, तो आप क्या कहलाएंगे, डायलैपिडेटेड। सिनोनिम बात करें तो शैबी, बैटर, रूइन, डेकेट, इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम। एंटोनिम होगा स्मार्ट और इंटैक्ट। अगला देखते हैं कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब लुक थॉटफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम एट, थिंक डीपली एट अ लेंथ। मतलब कंटेम्पलेट मतलब बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ को लेकर, सब ये सब हटाओ, मतलब क्या, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना कहलाएगा क्या, कंटेम्पलेट। मतलब एग्जामाइन करना, इंस्पेक्ट करना, ऑब्जर्व करना, सर्वे करना, सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है डेलिटीरियस। डेलिटीरियस मतलब कॉजिंग वेरी हार्म, जब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, क्या हो जाएगा, डेलीटीरियस हो जाएगा। जैसे हो गया हार्मफुल, डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल, इसके सिनोनिम, और बेनिवोलेंस, एडवांटेजियस, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक। फोर्टिफिकेशन बहुत ही आसान वर्ड है। फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्टिफाई करना किसी चीज़ को, मतलब डिफेंसिव वॉल खड़ी कर देना, क्या कहलाएगा, फोर्टिफिकेशन कहलाएगा। ठीक। किसी चीज़ को मजबूत कर देना, स्ट्रेंथन, रेनफोर्समेंट, कंसोलिडेशन, बैरिकेड लगा देना, फोर्टिफिकेशन कहलाएगा। एडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन इसके बेसिकली एंटोनिम हो जाए, मतलब किसी चीज़ को कंटामिनेट कर देना या एडल्ट्रेट कर देना, कंटामिनेशन का सिनोनिम हो जाएगा। समझ में आया बात, बोलो। अगला देखते हैं इंसुपरेबल। अच्छा ये तो हो गया, ठीक, इंसुपरेबल हो गया हम लोग का। अगला था ब्रैक, ये भी हो गया, रैंकर भी हो गया, ये सेम हुआ गया क्या, नहीं देखो। कंट्रेंट्स मतलब होता है माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, जैसे आर्गुमेंट, क्वेरल, स्क्वेबल, स्क्रिमेज, क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक। अगला देखते हैं ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग केयरफुली एंड चेंज और रिपेयर इट इफ नेसेसरी। ओवरऑल का मतलब होता है कि इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, और अगर ज़रूरी है तो चेंज कराना, मतलब सर्विस कराना, मेंटेन, रिपेयर, रिबिल्ड, रिनोवेट। तो ओवरऑल का मतलब हो गया रिपेयर। ठीक। ओवरऑल का मतलब क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। अगला आते हैं रेपार्ट। रेपार्ट का मतलब अ फ्रेंडली हारमोनियस रिलेशनशिप, आपका रिपोर्ट कराएगा। और इसकी बात करें तो इसका सिनोनिम हो सकता है एमिटी। एमिटी मतलब होता है आपका क्या, फ्रेंडली बिहेवियर किसी के साथ। फ्रेंडलीनेस, टुगेदरनेस, एफिनिटी, कंपैटिबिलिटी, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम बात करें तो अनफ्रेंडलीनेस, इनकम्पैटिबिलिटी और डिसएग्रीमेंट। अगला देखते हैं इनइक्विटस। इनइक्विटस मतलब वेरी अनफेयर वे और मॉरली रॉन्ग। इनइक्विटस मतलब क्या, बहुत ज़्यादा अनफेयर वे या मॉरली रॉन्ग जो होता है, उसको इनइक्विटस बोलते हैं। विकेट, सिंपल, एविल और इमोरा इसके सिनोनिम, वर्चुअस और गुड इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला देखते हैं एबिसमल।
एबिस मतलब एक्सट्रीमली बैड या अपालिंग, अपालिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा, ठीक, तो एबिसमल इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम ऑफुल, टेरिबल, फ्राइटफुल, एट्रोसियस बहुत अच्छा वर्ड है, एट्रोसियस, डिसग्रेसफुल, सुपर, एक्सीलेंट, गुड इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला देखते हैं एडेज। एडेज का मतलब बेसिकली कोई प्रोवर्ब या सेइंग मतलब कहावत जिसको बोलते हैं। एडेज का मतलब होता है कहावत। कहावत आप लोगों ने गाँव में सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और असरी आवत जात ते सिर पर पलत निशान। तो ये गांव बहुत पुरानी कहावत है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको वो उतना बुद्धिमान बनाएगा। आपका एग्जाम लगा हुआ है तो जितना आप जो है वोकैब जितना पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, एक भी वोकैब आपके दिमाग से नहीं उतरेगा, ठीक। प्रोवर और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ, इसके वो हो जाएगा। और सिनोनिम बात करें तो स्विंग, मैक्सिम, एक्सियोम, प्रोवर्ब, एफोरिज्म, शॉर्ट, डेक्टम, प्रिसेप्ट, इसके सिनोनिम। अगला है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है फफोले पड़ जाना। अ थिंग दैट स्पॉइल और डैमेज समथिंग कहलाएगा ब्लाइट। जैसे अफ्लिक्शन, स्कॉर्स, बेन या कर्स, ठीक। तो ब्लाइट का मतलब बेसिकली कोई चीज़ है जो क्या बर्बाद कर दे या डैमेज कर दे कुछ, तो ब्लाइट कहलाएगा, ठीक। तो ये थे आपके बढ़िया आज के इंपॉर्टेंट क्या वोकैब। आई होप सबको बढ़िया मजा आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट करो, हम आपका रिप्लाई करेंगे, उसके सोल्यूशन उसका सोल्यूशन बताएंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।